स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 आज के सेशन में बिजनेस स्टडीज़ और बिजनेस स्टडीज़ में भी चैप्टर सेकंड कह लीजिए या यूनिट सेकंड कह लीजिए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कंटिन्यू चल रही है अभी हमारी, और इसमें भी सेकंड टॉपिक है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्या बोलते हैं इसको? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आपने एक वर्ड सुना होगा, संयुक्त हिंदू परिवार। ये वो ही हैं जो पहले हुआ करते थे। तो होता क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। बिजनेस ओन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली, इसको बोलते हैं JHF, जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, और जो ये बिजनेस करती है इसको बोला जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये जो एग्जांपल है जॉइंट हिंदू फैमिली का एग्जांपल है। तो बिजनेस ओन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती थी? जॉइंट हिंदू फैमिली ये एक ओल्डेस्ट सिस्टम होता था बिजनेस का, जो कि हमारे इंडिया में ही देखा जाता था पहले एंशिएंट टाइम्स में, काफ़ी पहले। इसमें एक कर्ता फैमिली का हेड होता था, दिस वन इज कर्ता ऑफ द फैमिली। ठीक है, और उसके बेटे होते थे, जैसे कि मान लो A1 ये हो गया, सेकेंड वाला ये हो गया, ठीक है, इस तरह से थर्ड ये हो गया। ठीक है, फिर उनके भी जो ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन होते थे वो ये होते थे। तो इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ द बिजनेस दैट कैन बी सीन ओनली इन इंडिया में देखा जा सकता था। और ये मिलकर बिजनेस करते थे, एक फैमिली में रहते थे। बेशक ऐसा हो सकता है कि इनकी किचन जो है अलग हो, लेकिन इनका जो इनकम का सोर्सेज होता था, बिजनेस करने का तरीका होता था। फादर जो है या हेड ऑफ द फैमिली, वो बड़ा भाई भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है, वो हेड होता था फैमिली का, उसको हम कर्ता भी कहते थे, कर्ता ऑफ द फैमिली भी आगे हम पढ़ेंगे। और वो सारा का सारा जितना भी कंट्रोल था बिजनेस का वो करता था, और सारे उसकी असिस्ट करते थे बिजनेस में जो भी उसके बेटे थे या भाई वगैरह थे। ठीक है, तो ये पहले एंशिएंट सिस्टम देखा जाता था। इसको जॉइंट हिंदू फैमिली बोलते थे, और जो बिजनेस करते थे तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते थे। पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज़ गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द हिंदू लॉ। ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है। उसके प्रोविजन जो है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ था, उसके अकॉर्डिंग गवर्न होता था। ठीक है, एक हिंदू लॉ है, हिंदू नियम कानून, उसके अकॉर्डिंग होता था। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ इन द पर्टिकुलर फैमिली एंड 3 सक्सेसिव जनरेशंस कैन बी मेंबर्स इन द बिजनेस। क्या कह रहा है वो? इसमें जो बेस होता था वो ये होता था, जैसे ही किसी मेल बच्चे का फैमिली में जन्म हो जाता है, वो तुरंत उस बिजनेस का अपने आप ही सक्सेसिव जो था सक्सेसर बन जाता था। और इसमें 3 सक्सेसिव जनरेशन्स इसमें मेंबर हो सकती थी। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए ये हेड है या ग्रैंड फादर है, ये फादर है और ये इनका सन है। ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं ग्रैंडसन। तो 3 पीढ़ी एक साथ हो गई, ये दादाजी हो गए, ये फादर हो गया, और ये उस फादर का बेटा हो गया, या दादाजी का पोता हो गया, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये जो था, इसमें 3 सक्सेसिव जनरेशन मेंबर हो सकती थी इस तरह के बिजनेस में। ठीक है, और द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली हु इज द एल्डेस्ट मेंबर इज कॉल्ड कर्ता। मैं आपको बता रहा था ये कि इसमें बिजनेस जो भी है कंट्रोल 100% कंट्रोल या रेगुलेटेड कौन करता था इसे? फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर करता था, जिसको कि कर्ता ऑफ द फैमिली माना जाता था या बोला जाता था। ठीक है, सबसे हेड। जैसे इस केस में अगर हम कहें तो ये हैं, ये जो ग्रैंड फादर कह सकते हैं आप, ये हैं कर्ता। ओके, ऑल मेंबर्स मेल एंड फीमेल, सभी के सभी मेंबर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर एंड दे आर नोन एज को पार्टनर्स। और इसमें सारे मेंबर्स चाहे वो मेल हों चाहे वो फीमेल हों, ये फीमेल्स भी हैं आप देख सकते हैं, और ये मेल हैं आप देख सकते हैं, वो उनको सबको इक्वल ओनरशिप में राइट होता था प्रॉपर्टी में, जो भी एंसेस्टर होते थे। ठीक है, ऑफ एन एंसेस्टर की, एंड दे आर नोन एज को पार्टनर भी इनको बोलते थे, को पार्टनर्स, इनको को पार्टनर्स बोला जाता था। ठीक है, और मेल फीमेल दोनों इसमें ही पूरे इक्वल राइट रखते थे, वो भी एंसेस्टर की प्रॉपर्टी में। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है,
तो आपको आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ होगा कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इंडियन में एंशिएंट टाइम में ये फैमिलीज़ हुआ करती थी और वो जॉइंट रहते थे। फैमिली में एक हेड होता था, उसके बच्चे होते थे, साथ में उसके भाई भी हो सकते थे, वो बहुएँ बेटियाँ सब पोते पोतियाँ सब इकट्ठे, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर सब इकट्ठे रहते थे और हेड ऑफ द फैमिली जो होता था वो करता होता था, वही सारा बिजनेस कंट्रोल करता था, मैनेज करता था, बाकी सब असिस्ट करते थे। ठीक है, और जो इस तरह का बिजनेस करते थे उसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोला जाता था। अब इसके हम फीचर्स पढ़ रहे हैं, देखिए पढ़ते हैं। पहले फॉर्मेशन कैसे बनता है, ये मिनिमम 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली, कम से कम 2 मेंबर्स फैमिली के फ्रॉम दी फैमिली से होना जरूरी था। एंड देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज यूज फॉर बिजनेस, और उनकी पुरानी पूर्वजों की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो बिजनेस के लिए, और कम से कम 2 मेंबर ऑफ फैमिली के तब माना जाता था। आप वो ध्यान से देखें, यहाँ एक वो दे रखा है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, तो इट इज़ गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इस एक्ट के अंतर्गत गवर्न होता था पूरा का पूरा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, लायबिलिटी इसमें कैसे होती थी, इसमें लायबिलिटी लिमिटेड भी है और अनलिमिटेड भी है। जो करता था, करता हेड ऑफ द फैमिली, हेड या इसका एक और नाम होता था, इसको बोलते थे करता। ये जो होता था हेड, इसकी लायबिलिटी तो होती थी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कहने का मतलब अगर कोई भी बात हो जाए तो उसको अपनी पर्सनल एसेट भी बेचनी पड़ सकती थी अगर लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाए। और बाकी जो इसके को पार्टनर्स थे, ठीक है, या इसके जो मेंबर थे और बिजनेस के, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड थी। ठीक है, उनकी इतनी लिमिट मतलब पर्सनल वाली एसेट पे बात नहीं आएगी, लेकिन ये जो हेड या करता ऑफ द फैमिली था, जो बिजनेस कंट्रोल करता था, मैनेज करता था, तो उसकी जो लायबिलिटी थी वो अनलिमिटेड थी। तो लिमिटेड लायबिलिटी थी मेंबर्स एक्सेप्ट करता, तो कर्ता को छोड़ के बाकी सबकी जो लायबिलिटी थी वो कैसी थी, लिमिटेड। ठीक है, कंट्रोल, इसमें कंट्रोल कैसा होता है, कंट्रोल इसमें हेड ही करता था, हेड ऑफ द फैमिली, HEAD, हेड ऑफ द फैमिली, या जिसको हम कह रहे थे अभी करता ऑफ द फैमिली। तो मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन दी हैंड ऑफ द कर्ता, तो जो करता था इसके हैंड में होती थी। ये जो हेड है मैं बता रहा था ये आपको, या करता बोलते हैं इसको, ये सारा कंट्रोल इसके हाथ में होता था। ठीक, कॉन्टिन्यूटी, इसमें कॉन्टिन्यूटी बता रहा है वो। कॉन्टिन्यूटी का मतलब हो गया लगातार, अगर किसी एक मेंबर की डेथ हो जाती है या कर्ता की डेथ हो जाती है, डज नॉट अफेक्ट द बिजनेस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसके बाद वाला जो होता था वो बन जाता था करता, अगर उसकी भी हो जाती सेकंड की, जो थर्ड वन, तो इस तरह से ये सक्सेसिंग चलता रहता था, कॉन्टिन्यूटी चलती रहती थी, इसमें बिजनेस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता था। और इसमें माइनर मेंबर्स के लिए क्या बन रहा है, मेंबरशिप बाय बर्थ। माइनर मेंबर, इसमें जो भी बच्चे उस फैमिली में पैदा हो जाते थे, उनका बर्थ हो जाता था, तो वो अपने बर्थ से ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर बन जाते थे। माइनर मेंबर भी हो सकते थे। अब यहाँ पर एक बात बता रहा है, इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें। क्या हुआ है कि बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स इन द फैमिली हैव इक्वल राइट इन द बिजनेस बेस्ड ऑन द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। पहले वाला 1956 हम पढ़ रहे थे, वो एक्ट था, लेकिन अब वो कह रहा है कि अब दोनों ही मेल और फीमेल मेंबर फैमिली में अब उनको इक्वल राइट हो चुका है पूरे बिजनेस में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग। अब जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 है वो ये कहता है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर वो एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में पैदा हो जाते हैं तो उन्हें इक्वल राइट है प्रॉपर्टी में, एंसेस्टर्स की, ये बिजनेस में। अब हम पढ़ रहे हैं इसके मेरिट। मेरिट का मतलब आपको बता रहा था मैं, पॉजिटिव बातें। ठीक है, ये एडवांटेजेस कह दीजिए, क्या फ़ायदे हैं इसके, पढ़ रहे हैं सब। जॉइंट, तो मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, क्या इसके फ़ायदे होते हैं, मेरिट हैं। देखो, नंबर 1 इफेक्टिव कंट्रोल, इससे कंट्रोल बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि जब एक हेड होता है तो उस हेड को अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रहती हैं और अपने अकॉर्डिंग काम कराता रहता है, मेंबर सारे उसकी बात मानते हैं। तो नो कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स एज द डिसीजन आर टेकन बाय करता, इसमें करता ही डिसीजन लेता है, दिस इज कॉल्ड हेड, या आप कह सकते हैं करता। जो करता था उसको ही हेड माना जाता था, और यही सारे डिसीजन लेता है, बाकी को फॉलो करने पड़ते थे, तो उसमें कंट्रोल बढ़िया रहता है, इफेक्टिव रहता है। नंबर 2 में बोले कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, किसी के डेथ होने का, किसी के मरने का, किसी के चले जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन द डेथ ऑफ द करता की भी डेथ हो जाती है, डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल टेक अप द पोजीशन। तो ऐसे सक्सेशन चलता रहेगा इसमें और कंटिन्यू चला रहेगा बिजनेस, किसी के मरने का, पागल होने का कोई असर नहीं पड़ेगा। जो उसका नेक्स्ट वन होगा एल्डर, वो बन जाएगा करता ऑफ द फैमिली। और इसका फ़ायदा है लिमिटेड लायबिलिटी, इसमें लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, किसकी, जो मेंबर्स हैं उनकी, एक्सेप्ट करता, जो करता है या हेड ऑफ द फैमिली है, इसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, अनलिमिटेड।
बाकी जो मेंबर्स थे उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है। जो करता है उसकी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो जो करता है उसकी पर्सनल एसेट भी बिक जाएंगी, ठीक है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी में ऐसा नहीं होता। लिमिटेड में जितना भी इन्वेस्टर या जितना उनका शेयर है बस वहाँ तक लायबिलिटी है, उनकी पर्सनल एस्टेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और नंबर डी में पढ़ रहे हैं हम, इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशंस। इससे लॉयल्टी, ईमानदारी और कोऑपरेशन जो सहयोगवाद है आपस में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। द बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए प्राइड टू द फैमिली, ठीक है। ये दोनों चीज़ें रहती है, लॉयल्टी भी रहती है और कोऑपरेशन भी रहता है। इससे बिजनेस को प्राइड माना जाता था पहले फैमिलीज की। जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस है, हम बहुत आगे जाएंगे सारे मिलकर और सब रिस्पेक्ट करते थे इसकी। अब हम पढ़ रहे हैं इसके लिमिटेशंस ऑफ द जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस। लिमिटेशन का मतलब हो गया नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, या हर्डल्स क्या होते हैं, या डिफ़िकल्टीज क्या होती हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। हर्डल्स क्या होते हैं, ठीक है, सीमाएं बोलते हैं इसको, क्या है देखो पढ़ते हैं हम। इसके नुकसान भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट है। लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि एक फैमिली ही है तो इट डिपेंड्स मेनली ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे डिपेंड रहते हैं। तो जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, आप बाहर से पैसा नहीं ले सकते, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से ही लेना पड़ता है। सेकंड है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ करता है, ये भी इसका नुकसान है। जो हेड ऑफ द फैमिली है, करता है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। मैं आपको बता रहा था कि अगर पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचने की नौबत आ जाती है, ये जो है ये करता दिस वन, तो इसके डेप्ट इतने ज़्यादा होते हैं, अनलिमिटेड हो जाती है कि अगर लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी अपनी पर्सनल एसेट सारी बेचनी पड़ सकती हैं। ये उसका नुकसान है, ठीक है। और आगे कह रहा है डोमिनेंस ऑफ करता। जब हमने बोल दिया कि हेड ही सब कुछ होता है, हेड ही मैनेज करता है, हेड ही कंट्रोल करता है, तो ये भी हो सकता है कि वो डोमिनेंस करे, सुने ही ना किसी की। द लीडरशिप ऑफ द कर्ता मे नॉट बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, सारे एक्सेप्ट नहीं करते हैं मेंबर्स ऑफ द फैमिली, विच में रिजल्ट इवन द ब्रेक डाउन ऑफ द फैमिली भी टूट सकती थी हैं। तो ये इसका नुकसान था, ठीक है। डोमिनेंस करता है, जब पावर्स आती है तो बंदा गलत यूज़ भी करता है इसका। और फोर्थ है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। इसमें मैनेजर स्किल लिमिटेड है, क्योंकि एक ही हेड है, वही सारा कंट्रोल कर रहा है। मान लो ये करता ही हो गया, फैमिली का हेड हो गया, और इसको समझ नहीं आ रहा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसको नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो इससे लिमिटेड मैनेजर स्किल्स हो जाते हैं। और द कर्ता मे नॉट बी एन एक्सपर्ट इन ऑल द एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट के हर एरिया में एक्सपर्ट हो, सही डिसीजन ले, गलत भी हो सकते हैं उसके डिसीजन। और इसी के साथ ये यूनिट ख़त्म होती है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें, ताकि आप तो नॉलेज ले लें और दूसरे बच्चे भी इसकी नॉलेज ज़रूर लें। मैंने बच्चों बिजनेस पे 12th क्लास में भी और अकाउंट्स में, दोनों में 11th और 12th क्लास में बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और अकाउंट्स अच्छे से पढ़ते रहें और मोटिवेट खुद भी होते रहें और दूसरों को भी करते रहें। इसी के साथ आप सभी का इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो पार्टनरशिप के साथ मिलते हैं। अगेन मैनी थैंक्स।